Welcome to the third unit and on the first lecture of third unit, which is marketing. Now, in this unit, we are going to be discussing everything related to marketing, the four P's and everything, and what is marketing, market research, everything. Right? So, before we move on to that, we first need to discuss a very important and a very basic question, which is what is marketing? मार्केटिंग क्या करता है, राइट? अगर आप किसी से भी पूछोगे कि भाई मार्केटिंग का क्या मतलब है, तो वो मेजॉरिटी लोग जो है, जो ले मैन है, जिसने ज़्यादा बिजनेस स्टडीज वगैरह नहीं पढ़ा हुआ, तो वो आपसे कहेगा कि भाई मार्केटिंग का मतलब है एडवर्टीजमेंट करना, प्रमोशन करना, राइट? ये आपको मेजॉरिटी मिलेगा आंसर। ये आंसर गलत नहीं है, मगर हमें ये समझना है बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट कि मार्केटिंग डज नॉट ओनली मीन एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होना। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन से फंक्शंस है जो मार्केटिंग परफॉर्म करता है? पहला है मार्केट रिसर्च, राइट? मार्केट रिसर्च का आपको पता है कि मार्केट रिसर्च बेसिकली क्या होता है कि जो आप मार्केट से आप बेसिकली इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हो, आइदर ऑफ योर कंज्यूमर्स, कस्टमर्स और अबाउट द इमेज ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए कंपनी मार्केट रिसर्च करती है। वो मार्केट को समझने की कोशिश करती है कि मार्केट एक्चुअली है क्या, राइट? इसको हम डिटेल में आगे जाके करेंगे। सेकेंड फंक्शन जो है मार्केटिंग का, वो क्या है? वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि नई प्रोडक्ट को बनाना, राइट? एक नई प्रोडक्ट बनाना, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो क्या करता है, वो मार्केट रिसर्च उसने जब किया तो उसने देखा कि भाई मार्केट के अंदर जो है एक किस्म की नीड है। वो नीड क्या है कि भाई लोगों को जो है फॉर एग्जांपल एक ऐसी चीज़ चाहिए कि जिसके लिए उसको घर बैठे बैठे सब चीज़ें मिल जाए, उसको मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाना ना पड़े, राइट? तो ये जो है उनको मार्केटिंग से जो है नीड, मार्केट रिसर्च के थ्रू उनको पता चला कि भाई इस तरह की मार्केट के अंदर नीड है। तो फिर जो है मार्केट उसका जब वंस दे हैव डन द रिसर्च, फिर वो बनाएंगे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो इस नीड को पूरा करेगा, राइट? तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे फिर क्या हुआ कि जब लोग ये नीड पता चली कि भाई लोगों को इस तरह की कन्वीनियंस चाहिए, तो फिर कंपनीज ने जो है एप्लीकेशंस बनाए विच इज़ देयर प्रोडक्ट, राइट? उन्होंने एप्लीकेशंस बनाई जिसके थ्रू जो है लोग बहुत कन्वीनियंटली अपने घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं ग्रोसरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? तो ये दूसरा फंक्शन है मार्केटिंग का कि उन्होंने दे बेसिकली डू दी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नॉट टेक्निकली। ये ठीक है कि वो ऐसे नहीं कि वो जो है प्रोडक्ट खुद बनाएंगे मार्केटिंग वाले, वो तो आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट बनाएगा, मगर मार्केटिंग वाले जो है बेसिकली बताएंगे कि जो है इस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो इस तरह की प्रोडक्ट बनानी है जिसमें ये फलाना फलाना फीचर्स होते हैं, होने चाहिए, राइट? फिर हम आते हैं मार्केटिंग का जो एक और फंक्शन है, वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग का मतलब कि उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए, राइट? क्योंकि प्राइसिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो अगेन हम आगे जाके डिटेल में उसको देखेंगे कि भाई प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो सही से सेट होनी चाहिए, इट शुड बी द राइट प्राइस। ठीक है, आफ्टर प्राइसिंग प्रमोशन। प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो मेजॉरिटी लोगों को यही लगता है कि मार्केटिंग का काम ही सिर्फ प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट करना है। ठीक है ना, तो वो भी मार्केटिंग का इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन, इट इज़ नॉट दी ओनली फंक्शन, राइट? फिर हमारा आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग ऑल्सो हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन मार्केटिंग। ठीक है, कि आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छी बना ली, उसकी प्राइस बहुत सेट अच्छी कर दी, उसकी प्रमोशन बहुत अच्छा कर लिया, मगर उसकी पैकेजिंग जो है वो भी बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि पैकेजिंग जब आपने डिसाइड किया कि मुझे प्रोडक्ट लेनी है, आप गए प्रोडक्ट लेने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ आप पैकेजिंग देखोगे उसकी, प्रोडक्ट का अंदर में क्या है आपको नहीं पता, खाली भी हो सकता है प्रोडक्ट, बट तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या अट्रैक्ट करेगी, वो है आपकी पैकेजिंग, राइट? तो पैकेजिंग हैज़ टू बी राइट, पैकेजिंग हैज़ टू बी वेरी एक्सक्लूसिव, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट कि आप प्रोडक्ट की इमेज क्या देना चाह रहे हो, उस हिसाब से उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए, राइट? एंड देन कम्स योर डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग देखो रुक नहीं रहा है यहाँ पे। मार्केटिंग के फंक्शंस आप देखते जा रहे हो कि प्रोडक्ट की रिसर्च करने से कि भाई लोगों को क्या चाहिए, वहाँ से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक आ रहा है कि प्रोडक्ट किस तरह कस्टमर तक पहुँचेगी, राइट? तो यू कैन से फ्रॉम द स्क्रैच या फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मार्केटिंग आपकी शुरू हो जाती है, मार्केटिंग के फंक्शन, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कि वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक किस तरह पहुँचेगी, राइट? तो क्या उनको जो है आप ऑनलाइन दोगे, क्या उनको जो है किसी बड़े सुपर स्टोर में जाना पड़ेगा, या छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर में अवेलेबल होगा, या उनके घर पे आके जो है उनको प्रोडक्ट मिल जाएगी,
whatever, right? तो ये distribution है. And then the last function of marketing is your customer service. Again, a very important, people don't realize this, right? Businesses don't realize this, but अब वो खैर awareness आ गई है कि customer service भी जो है वो बहुत important है. Customer service क्या है? Customer service basically कि आफ्टर सेल सर्विसेज आप कह सकते हो कि वंस मैंने अपनी प्रोडक्ट बेच दी कस्टमर को, तो ऐसा नहीं कि मेरा जो है उसके साथ रिलेशन ख़त्म हो गया. नहीं, कस्टमर सर्विस में इतनी इंपॉर्टेंस है कि भाई उसको बेचने के बाद जो है आप कस्टमर्स की आप फीडबैक लो, उससे आप पूछो, उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको जो है कांटेक्ट कर सके, राइट? इतनी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, राइट? तो ये आई थिंक 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 7 फंक्शंस देयर आर, राइट, ऑफ मार्केटिंग. ठीक है ना? तो अगर कोई आपसे कल पूछता है कि भाई मार्केटिंग क्या है, तो आपने उसको जो है ये सारे 7 फंक्शंस उसको बता देने हैं कि भाई ये मार्केटिंग है, राइट? तो सवाल भी अगर आपको आता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, तो उसमें भी यही आएगा. आप पूरे 7 के 7 फंक्शंस को आप एक्सप्लेन करोगे उसको, राइट? तो ये हो गया हमारा मार्केटिंग कि एक्चुअली मार्केटिंग क्या है. सो आई होप बाय द आफ्टर दिस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि मार्केटिंग क्या है. अब मार्केटिंग जो है वो किस तरह वैल्यू ऐड करता है आपके प्रोडक्ट में. इफ़ यू रिमेंबर दिस, हमने वैल्यू एडेड यूनिट 1 के अंदर हमने किया था कि व्हाट इज़ वैल्यू एडेड या एडेड वैल्यू. इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट, राइट? तो आपका आता है वैल्यू एडेड. तो हर बिजनेस जो है वो चाहता है कि मैं अपने प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करूं, राइट? क्योंकि जितना वैल्यू एडेड ज़्यादा होगा तो चांसेस है कि कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, कंपनी के पास इतना पैसा होगा कि वो अपने बाकी के एक्सपेंसेस पूरे कर सके, राइट? तो वैल्यू एडेड जो है मार्केटिंग किस तरह जो है वैल्यू एडेड जो है करता है. वैल्यू एडेड में हमने देखा कि वैल्यू ऐड करने के 2 तरीके हैं. या तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दो अपने प्रोडक्ट की, सेलिंग प्राइस ऊपर होगी तो वैल्यू ऐड बढ़ जाएगा. या दूसरा तरीका क्या है कि आप उसकी जो कॉस्ट है किसी तरह कॉस्ट को आप डाउन कम कर दो तो वैल्यू ऐड आपका बढ़ जाएगा, राइट? तो मार्केटिंग अब इसमें किस तरह हेल्प करता है. मार्केटिंग जो है यूएसपी क्रिएट करता है, राइट? यूएसपी क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट, राइट? तो यूएसपी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड कर सकते हो. यूएसपी क्या है? यूएसपी बेसिकली ये है कि आपके प्रोडक्ट में कोई एक ऐसी फीचर या आपके प्रोडक्ट की कोई ऐसी बात जो बाकी और ब्रांड्स में ना हो, ठीक है ना? तो वो आपके प्रोडक्ट की यूएसपी बन जाती है. और जब आपके प्रोडक्ट की यूएसपी बन जाती है तो देन यू कैन चार्ज अ हायर प्राइस देन योर कंपेटिटर्स, राइट? तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी. क्योंकि देखो अगर आप यूएसपी अगर नॉर्मली क्या होता है, अगर आप सेलिंग प्राइस ऐसे ही बढ़ा दोगे रैंडमली तो योर कंज्यूमर्स आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, राइट? यू नीड टू जस्टिफाई योर इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, राइट? So one of the ways of justifying is that you create a USP about your product. ठीक है? तो USP में मतलब आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी फीचर या कोई ऐसी खास ऐसी बात हो कि लोग बोले नहीं यार ठीक है, मुझे अगर यहाँ थोड़े पैसे ज़्यादा भी देने पड़े मसला नहीं, क्योंकि इनमें जो ये बात है वो किसी और बात है ही नहीं वो वाली, राइट? सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि व्हाट आई फील फॉर आईफोन, राइट? आईफोन की जो USP है वो है उनका iOS सिस्टम, राइट? बिकॉज you pick up any other brand of smartphones, you won't find this operating system. So what I feel is that I'm not saying that it is the only USP. It is one of the USP. ठीक है ना? क्योंकि वो चीज़ आपको किसी और ब्रांड में नहीं मिलती. तो वो एप्पल ने जो है अपने आईफोन्स की एक USP क्रिएट कर दी थ्रू बाय मेकिंग iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कि भाई लैग नहीं करता, इट्स फास्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो because of this iPhone charges a premium from the other brands which you all know, right? और वो justified है, इसकी वजह से लोग लेते भी हैं, लाइनें लगती हैं उसके स्टोर के बाहर जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है, राइट? तो उसकी एक वजह यही है कि भाई उन्होंने एक USP क्रिएट की है, राइट? सेकंड तरीका जो क्या है वो क्या है कि एक मैंने बता दी ना सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना, तो USP के थ्रू यू कैन इंक्रीज योर सेलिंग प्राइस, राइट? सेकंड तरीका कि आप कॉस्ट कम कर दो. तो कॉस्ट कम कैसे कर दो कि भाई यू गेट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर इन अ चीप वे. ठीक है? चीप का मतलब कि इन एफिशिएंट वे कि जहाँ पे आपको जो है बहुत इकोनॉमिकल पड़े, राइट? अब इसमें नॉर्मली आपका जो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फंक्शन है मार्केटिंग का, राइट, ये जो है इसमें आता है कि भाई इस तरह से आप कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचाओ कि जो है आपको जो है उसकी ज़्यादा कॉस्ट लगे नहीं इसमें, राइट? So
तो दैट्स हाउ यू नो, तो अगर आप उसको चीप मतलब आपको कम कॉस्ट के अंदर आप कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाओगे तो फिर आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका वैल्यू ऐड ज़्यादा हो जाएगा, राइट। यू नो मे बी यू कैन हायर कंपनी जो आपके बिहाफ पे डिलीवरी करे अपने कस्टमर्स को घर घर तक, राइट। एंड यू डोंट नीड टू हैव स्टोर, ठीक है, एक फिजिकल स्टोर की ज़रूरत नहीं है। आपने जो एक ऑनलाइन तरीका रख लिया उसका, ठीक है, एंड देन यू हायर्ड दिस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट को पहुंचाएगी। और क्योंकि वो कंपनी एक्सपर्ट है डिस्ट्रीब्यूशन में, उसका काम ही है, उसकी स्पेशलाइजेशन है उसमें, तो वो बहुत कम कॉस्ट के अंदर जो है वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा देगी, राइट। So that's also how you can add your value. That's how marketing adds value, right? कि यहाँ पे देखो फोकस करना है कि ये मार्केटिंग परफॉर्म कर रहा है, राइट। और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स है जो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, मगर यहाँ हम स्पेसिफिकली मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि मार्केटिंग कैसे जो है वैल्यू ऐड कर सकता है। थर्ड तरीका क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह मार्केट करो कि भाई ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, ये ब्रांड जो है इट इज़ अ मस्ट हैव ब्रांड, राइट। कि ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा कि जब आप उसकी मार्केटिंग इस तरह से करोगे, ठीक है, आप बताओगे इस तरह के भाई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो जिसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो उसके थ्रू आप जो एंडोर्समेंट करा लो अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। तो जब वो आप इस तरह बताओगे कि भाई ये जो है फलाना सेलिब्रिटी इसको यूज़ करता है, तो लोग बोलेंगे यार मैं तो इसका मतलब ना आई फॉलो हिम अलॉट, तो आई शुड, राइट, मेरे पास भी ये होना चाहिए। फिर जो है दूसरा तरीका क्या है, अच्छा अब देखो इसमें जैसे हमने ये किया कि आपने मार्केटिंग इस तरह से की कि मस्ट हैव ब्रांड है, तो अगेन नाउ यू कैन चार्ज अ हायर प्राइस, राइट। देन बिकॉज पीपल विल स्टिल बाय फ्रॉम यू बिकॉज दे डोंट नो कि ये तो होना ही चाहिए मेरे पास ब्रांड। दूसरा तरीका, आप जो है अगर आपका एक रिटेल है, राइट, कि आपके जैसे एक फिजिकल शॉप है या, तो आप उसको इस तरह से इन्वायरमेंट आप उसको दो बना के दो कि जिससे उसको एक बहुत ज़्यादा लग्जरियस और एक्सक्लूसिव फीलिंग है, ठीक है। I gave the example of IKEA store, right? If you can go on the internet and you can find out कि IKEA का जो स्टोर है वो किस तरह डिज़ाइन होता है। जब आप IKEA के स्टोर में जाते हो, इट्स अ वेरी ह्यूज उनके जो है ना स्टोर्स हैं, तो उसमें जब आप जाते हो ना तो यू गेट द फीलिंग ऑफ अ हाउस, ठीक है ना। कि अगर आपका घर है तो उसमें दे हैव गिवन दिस मेजरमेंट कि भाई ये अगर आपके रूम की साइज़ ये है तो आपके रूम में जो है IKEA की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ सकती है, राइट। और कितना जो है आपके लिए वो कन्वीनियंट वो प्रोडक्ट हो सकती है, कितना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है वो, ठीक है ना। तो वो इन्वायरमेंट उन्होंने ऐसा क्रिएट किया कि जिससे आपको लगा कि यार अच्छा है, मेरे घर में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मेरा तो छोटा सा घर है, मेरा छोटा सा रूम है, उसमें इतनी सारी चीज़ें आ सकती हैं जो मुझे बहुत हेल्प करेगी, राइट। तो उन्होंने इस तरह का इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करके दिया कि जिससे आपने बोला कि नहीं यार ये तो IKEA तो फिर सही है, ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं इनके, राइट। उसी तरह आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, ठीक है, यू गो टू एन एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट विच चार्जेस अ प्रीमियम प्राइस, सो व्हेन यू गो ओवर देयर जस्ट व्हेन यू एंटर यू गेट अ वेरी एक्सक्लूसिव फीलिंग, ठीक है ना। वो आपको आएंगे एकदम से आपके बिल्कुल जैसे आप एंटर हो गए आपको जो है आपके लोग गेट खोल दिया जाएगा, आपके पास वेटर लोग आएंगे, आपको बोलेंगे अच्छा ये वो, आपको टेबल पे बिठाएंगे, आपको बहुत अच्छी सर्विस देंगे, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ दे देंगे आपको, थिंग्स लाइक दिस। So these are all ways of creating environment, creating a very luxurious environment, right? And for this, people are ready to pay money, right? So when you do all this, you can charge a higher price, right? And then अगेन पैकेजिंग, कि आप पैकेजिंग जो है जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि हाई क्वालिटी पैकेजिंग अगर आप बनाओगे तो यू कैन चार्ज अ हायर प्राइस, राइट। जैसे एक्सपेंसिव परफ्यूम्स जो ब्रांडेड परफ्यूम्स होते हैं, तो उनके अगर आप देखो पैकेजिंग या उनके जो शेप ऑफ द बॉटल्स होते हैं वो बहुत एक यूनिक किस्म की जो है ना डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, और मतलब जस्ट व्हेन यू होल्ड इट यू गेट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग, आप एक बहुत ही, इट्स नॉट लाइक अ प्लेन बॉटल काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। बट अलग अलग किस्म के शेप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वसीम अकरम वाला जो परफ्यूम है इट्स इन द शेप ऑफ अ बॉल, राइट। सो इट अट्रैक्ट्स ऑल दोज क्रिकेटिंग एंथुजियास्ट, ठीक है। तो वो लोग उस पैकेजिंग की वजह से जो है ना वो लोग परफ्यूम लेंगे, राइट। सो दीज आर द वेज दैट मार्केटिंग एड्स वैल्यू टू योर प्रोडक्ट, राइट। देन नाउ लेट्स मूव ऑन। अब आते हैं हम मार्केटिंग और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। अब यूनिट 1 के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, राइट। व्हाट आर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स? कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स आर द वंस व्हिच आर मेड एट द टॉप लेवल,
ठीक है। जो आपके सबसे टॉप लेवल पे जो डायरेक्टर्स और सीईओज बैठे होते हैं वो जो है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। फिर वो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स नीचे जो है ट्रिकल डाउन होते हैं डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स के अंदर। ठीक है। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव में क्या लिंक है? लिंक बहुत सिंपल है। देखो, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव जो टॉप पे बनेगा उसी बेस के ऊपर जो है आपके नीचे ऑब्जेक्टिव बनेंगे उस हिसाब से। ये दोनों आइसोलेशन में नहीं होगा। मार्केटिंग वाले अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे, कॉर्पोरेट वाले अपने हिसाब से नहीं बनाएंगे। कॉर्पोरेट वाला जो बनाएगा उसी को फिर नीचे वाले फॉलो करेंगे। वो नीचे वाले इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे कि भाई वो ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स इससे अचीव होंगे। राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट मार्केटिंग वाले जो भी ऑब्जेक्टिव बनाएं वो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को देखते हुए बनाएं। ठीक है। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि भाई हमें जो है बाय द एंड ऑफ द ईयर वी नीड टू इंक्रीज आवर सेल्स बाय 10%, और वी नीड टू बाय द एंड ऑफ द ईयर वी नीड टू हैव 2 न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट अवेलेबल। ठीक है ना। ये मार्केटिंग से रिलेटेड सारे हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि भाई हमें जो है एक और ब्रांच खोलनी है। राइट। हमें एक्सपैंड होना है। तो एक्सपैंड होने के लिए फिर मार्केटिंग को क्या ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा? मार्केटिंग को ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा कि भाई अपनी सेल्स बढ़ाओ। सेल्स होगी तो फिर जो है आप एक्सपेंशन करना आपके लिए बनता है। एक्सपेंशन का मतलब कि आप मे बी फॉर एग्जांपल ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे। तो ज़्यादा गुड्स बनाओगे अगर आप, तो उसके लिए आपको बेचना भी तो है। तो आपकी मार्केटिंग वाले फिर इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आपकी प्रोडक्ट भी जो है वो ज़्यादा बिके मार्केट के अंदर। राइट। तो दिस इज द लिंक बिटवीन देम कि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स नीड्स टू गो हैंड इन हैंड। ठीक है। इट नीड्स टू बी इंटरलिंक्ड। राइट। ऑलराइट। अब मार्केटिंग वाले जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स, जैसे हम कोई भी, जैसे हमने नॉर्मल यूनिट 1 में देखा था कि ऑब्जेक्टिव्स के क्या फ़ायदे हैं, तो उसी तरह मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के भी वही फ़ायदे हैं कि भाई मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए तो क्या फ़ायदा होगा कि भाई एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आएगा, एक मोटिवेशन है, आप जो है मेजर कर सकते हो कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। राइट। कि अगर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें हमारी बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारी 2 प्रोडक्ट्स आ जानी चाहिए मार्केट के अंदर, तो अभी तक सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, अब तो बाय द एंड ऑफ द सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आए, तो दैट मीन्स मे बी यू डिड नॉट परफॉर्म दैट वेल, और यू नीड टू इन्वेस्टिगेट कि कहाँ हमारी लैकिंग थी एंड यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। राइट। So this is what marketing and corporate objective is. Now let's move on to the coordination of marketing department with your other departments. मार्केटिंग कोई भी डिपार्टमेंट हो बिजनेस के अंदर, वो आइसोलेशन में नहीं चलता, वो अपने हिसाब से नहीं चलता। बहुत ज़रूरी है कि सारे डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड हो और आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ चले, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स बिजनेस के या एक ब्रांड के ही हैं। राइट। तो अलग अलग नहीं चल सकते, बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन होना आपस में। तो क्या किस तरह कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हमने यहाँ मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केटिंग और फाइनेंस का जो है क्यों कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। तो भाई कोऑर्डिनेशन ज़रूरी इसीलिए है कि मार्केटिंग जो है वो जो भी चीज़ करता है इट रिक्वायर्स मनी। राइट। वो कोई नई प्रोडक्ट बनाना चाहता है, वो मार्केट रिसर्च करना चाहता है, वो कोई मार्केटिंग कैंपेन बना रहा है, कोई प्रोमो एडवर्टीजमेंट करना चाह रहा है, कुछ भी कर रहा है, इट रिक्वायर्स मनी फॉर इट। राइट। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको देगा। तो बहुत ज़रूरी है कि मार्केटिंग वाले जो भी करना चाहते हैं वो पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करें कि भाई देखो ये मेरी जो है ये मेरी प्लानिंग है, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू अचीव, इसमें इतना खर्चा आएगा, तो कैन यू प्रोवाइड अस विद द फाइनेंस। राइट। तो अगर फाइनेंस वाले कहते हैं कि येस ओके वी विल डू इट, वी विल अरेंज इट, गुड, देन मार्केटिंग कैन वर्क ऑन इट। बट अगर मार्केटिंग ने सारा काम कर लिया, सारा होमवर्क कर लिया, पूरी प्लानिंग बना ली, एग्जीक्यूशन के टाइम पे अब पैसों की ज़रूरत है, तो फाइनेंस ने बोला भाई पैसे नहीं हमारे पास, आपने तो हमें बताया नहीं था इसके बारे में, तो फिर सब जो है एफर्ट मार्केटिंग की वेस्ट हो गई, बहुत डीमोटिवेट हो जाएंगे वो लोग। राइट। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कोऑर्डिनेशन इज देयर बिटवीन द मार्केटिंग एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट। उसी तरह मार्केटिंग का ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है कि भाई मार्केटिंग ने कहा कि हमें जो है मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हमें बाय द एंड ऑफ द ईयर हमें हमारी सेल्स 10% से इंक्रीज़ करनी है। अब सेल्स इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि हमारी प्रोडक्शन भी तो इतनी होनी चाहिए ना, प्रोडक्शन भी 10% से इंक्रीज़ होनी चाहिए। अब मार्केटिंग ने अपना ये ऑब्जेक्टिव ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस ही नहीं किया, तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को पता ही नहीं कि भाई मार्केटिंग वाले क्या कर रहे हैं।
राइट। अब एकदम से क्या हुआ, मार्केटिंग ने अपनी बहुत अच्छी कैंपेन कर ली, सब कुछ कर लिया, और जब सेल्स, अब हुआ क्या, क्या प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई, ठीक है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट तो अपने हिसाब से चलता हुआ है, उसको नहीं पता कि भाई उसको जो है प्रोडक्शन ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो मार्केटिंग अगेन, तो फिर क्या होगा कि जब आपके पास यू वोंट बी एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पीपल, तो लोग जो है फिर आपके प्रोडक्ट नहीं लेंगे, फिर कंपटीटर्स के पास चले जाएंगे, right? So it's very important that the marketing department coordinates with the operations department, right? Because they are the ones who are going to make the product. उसी तरह मार्केटिंग का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, कि मार्क जैसे वही ऑब्जेक्टिव लेते हैं मार्केटिंग का कि भाई 10% से सेल्स इंक्रीज करनी है। तो अब 10% सेल्स इंक्रीज करनी मीन्स तो फिर शायद आपको जो है ज़्यादा सेल्स, यू नीड मोर सेल्स पीपल, राइट। तो वो सेल्स पीपल कहाँ से आएंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स जो है आपको प्रोवाइड करके देगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो आपके लिए तो एम्प्लॉयज़ को हायर करेगा, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मार्केटिंग कोऑर्डिनेट्स विद द एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग वाले बताएं कि भाई देखो इस तरह का हमारा काम है, इस तरह के लोगों की हमें ज़रूरत है, तो फिर एचआर वाले जो है अपनी वो हिसाब से अपनी प्लानिंग करके इस तरह के लोगों को हायर करेंगे, राइट। एंड मार्केटिंग ऑल्सो नीड्स टू कोऑर्डिनेट विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई मार्केटिंग ने मार्केट रिसर्च की और उसको पता चला कि भाई इस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत, इस तरह की नीड है लोगों में, ठीक है, और वो प्रोडक्ट अभी कोई किसी के पास भी नहीं है। So that means you are the one, you need to make the new product, right? So now you need to coordinate, because research and development, क्योंकि मार्केटिंग वाले प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, वो नहीं देखेंगे कि ये प्रोडक्ट किस तरह बन सकता है, वो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, स्पेशली योर नो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज और योर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दे हैव दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, राइट। सो दे आर द वंस यू नो who are actually going to make the product, ठीक है ना, उसको किस तरह बनाना है, क्या उसके लिए चाहिए टेक्नोलॉजी वगैरह, वो सब R&D के देखेगा। तो मार्केटिंग नीड्स टू कोऑर्डिनेट विद देम, right? So you see that marketing cannot work in isolation. It needs to work with all of these departments, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग का बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू द अप्रोच, कि कुछ कंपनीज होती हैं जिनका अप्रोच होता है मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच। मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच क्या है कि यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं कि दे फाइंड आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द मार्केट, कि लोग क्या चाहते हैं, क्या डिमांड करते हैं लोग, राइट। तो वो फिर क्या करेगा, वो मार्केट रिसर्च करेगा, मार्केट रिसर्च करके वो फाइंड आउट करेगा कि भाई लोगों को किस चीज़ की, किस तरह के प्रोडक्ट या किस तरह की सर्विस की ज़रूरत है, फिर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को उस हिसाब से बनाएगा, राइट। ये मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच होते हैं, ये मार्केट ओरिएंटेड बिजनेसेस होते हैं, ठीक है ना। वो देखते हैं कि लोग देखते हैं तो किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, फिर वो उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा आप खुद ही सेंस कर सकते हो कि बिजनेस का जो फेलियर है या चांसेस ऑफ फेलियर है वो बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो जो लोगों को चाहिए, राइट। तो फिर आपकी जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो ऑब्वियसली चलेगी वो प्रोडक्ट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फाउंड आउट, राइट, दैट द पीपल वांटेड। तो फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच में, राइट। बट इसमें बस आप ये कह सकते हो कि एक नुकसान इसका हम ये कह सकते हैं कि उसको बहुत पहले पैसा खर्चा करना पड़ेगा मार्केट रिसर्च के ऊपर, राइट। तो मार्केट रिसर्च के ऊपर खर्चा करना मीन्स उसका कोई रिटर्न शायद ना भी हो, कि आपने रिसर्च की कि लोगों को इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, राइट। या आपने रिसर्च की कि भाई इस तरह की लोगों को प्रोडक्ट चाहिए बट आप वो बना ही नहीं सकते उसको, तो फिर वो आपका पूरी रिसर्च फेल हो गया, आपके सारे पैसे वो डूब गए मार्केट रिसर्च के, राइट। तो ये एक है, इस तरह से आप कह सकते हो। फिर दूसरा जो अप्रोच है वो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है कि कंपनी जो है वो प्रोडक्ट पहले बना लेती है, राइट। तो प्रोडक्ट बना लेती है और उसके बाद जो है उसको फिर वो मार्केट करने की कोशिश करती है, उसको फिर फुल जो है उसके एफर्ट वो कहाँ लगाती है, उसको बेचने में, ठीक है। इस तरह की भी कंपनीज हैं। इस तरह की कंपनीज क्यों है, क्योंकि वो कंपनीज बिलीव करती हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट इतनी स्ट्रांग है कि लोग लेंगे ही इसे, बस लोगों को हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों को बताना है कि भाई देखो इस तरह की प्रोडक्ट है, राइट। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस वो होते हैं कि जो रिसर्च नहीं करते पहले, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर अपना पूरा एफर्ट उसको बेचने में लगा देते हैं, ठीक है। नाउ कम्स अ सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच। नाउ इफ यू लुक एट द वर्ड, तो वही सोशल एंटरप्राइज, और जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था सोसाइटी, सोशल एंटरप्राइज,
इस तरह का जो है अप्रोच है। इस तरह का अप्रोच क्या है बेसिकली कि आप जो है यहाँ पे बिजनेसेस क्या करती हैं कि वो जो प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए वो फाइंड आउट करती है कि मतलब फाइंड आउट नहीं करती, उसमें बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं कि रादर देन ओनली, देखो बिजनेस क्या फंक्शन क्या है, मार्केटिंग का फंक्शन क्या है कि फाइंड आउट करना कि लोगों को क्या चाहिए और फिर ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस बनाना कि उनकी जो है वो नीड पूरी हो जाए, राइट। सोसाइटल मार्केटिंग भी वही करता है, मगर वो साथ साथ बोलता है कि भाई दूसरे स्टेक होल्डर्स का भी ख्याल रखना है साथ साथ, राइट। तो हमारी जो मार्केटिंग अप्रोच है वो सिंपली कस्टमर तक लिमिटेड नहीं होगी, हम जो है दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जो दूसरी सोसाइटीज़ वगैरह हैं उसका भी ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक सोसाइटल मार्केटिंग एक अप्रोच है कि जहाँ पे बेसिकली आप यू ट्राई टू शो योर सेल्फ एज यू नो यू आर वेरी केयरिंग फॉर द सोसाइटी, ठीक है ना। बहुत सारी जो है अभी आप कंपनीज अब क्योंकि उनको पता है कि सोसाइटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी यू कैन से नाउ डेज अ वेरी यू नो पॉजिटिव अप्रोच, कि लोग जो है इसको बहुत एक्नॉलेज करते हैं और बहुत उस तरह की कंपनीज को फेवर करते हैं जो सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच को फॉलो करती है, ठीक है ना। कि जो सिर्फ ये नहीं कहते कि भाई मैं हूँ और मेरा कस्टमर है बस, उसके अलावा कोई मैं कि मुझे कोई पड़ी नहीं है। सोसाइटल मार्केटिंग में आप इस तरह शो करते हो कि भाई दूसरे भी लोग हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, जो वल्नरेबल लोग हैं, जो पुअर हैं या जो किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम में है, तो हमें वो करना है, राइट। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल सा देता हूँ, जैसे आई थिंक यूनिलीवर ने वो अपने एक एडवर्टाइज बिलबोर्ड मैंने उनका देखा था, उसमें क्या था कि उन्होंने बताया कि ये पैम्पर्स हैं उनके, राइट, पैम्पर्स ब्रांड, एंड फॉर एवरी पैम्पर दैट यू बाई 1 रुपी विल बी डोनेटेड टू फलाना चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये क्या है, ये सोसाइटल मार्केटिंग है कि भाई आप यहाँ पे ये शो कर रहे हो कि मैं सिर्फ जो है आपको बेचना नहीं चाह रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा भी करना चाह रहा हूँ, राइट। तो ये सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच है, राइट। And during this coronavirus, because everything was in lockdown and there were many people that suffered from it, so there were two, three companies I know in Pakistan, big companies. What they did was they put this on their social media page that because of this coronavirus we need to help other people, and for this we have allocated our marketing or promotion budget to the for this work, right. So you might not be able to see us on TV this time because वो जितना भी बजट था वो हमने अच्छे काम के लिए वो कर दिया कि हम यहाँ पे हम दूसरों को हेल्प करेंगे। So that's a societal marketing approach, right, where you are showing कि भाई we care about other people, right. नाउ लेट्स कम ऑन टू डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। डिमांड क्या होती है कि भाई मेरी प्रोडक्ट जो है एक फलाना प्राइस पे अवेलेबल है, तो कितने लोग जो इसको खरीदने के लिए तैयार हैं, एट व्हाट लेवल ऑफ प्राइस, व्हाट इज़ माय लेवल ऑफ डिमांड, राइट। कि अगर मैं 10 रुपये सेट करता हूँ प्राइस तो 1,000 लोग लेने को तैयार है, जैसे ही मैं प्राइस 12 कर देता हूँ तो 800 लोग जो है अब लेंगे, राइट। This is what demand is in relation to price increases, the demand for the product decreases, price decreases, the demand for the product increases, ठीक है। अब डिमांड जो है वो अफेक्ट होता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, सिर्फ प्राइस ही एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है, राइट। फॉर एग्जांपल लोगों की इनकम, लोगों की अगर इनकम ओवरऑल कंट्री के अंदर बढ़ जाती है तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज नाउ पीपल हैव मोर मनी, दे विल बी एबल टू अफोर्ड इट, एंड वाइस वर्सा, अगर इनकम कम हो गई तो लोग पर डिमांड करना कम कर देंगे, राइट। सेकेंड जो फैक्टर है वो है आपका आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स बढ़ा दिया, इनकम टैक्स बढ़ा दिया तो अब लोगों के पास कम पैसा रहेगा तो वो कम डिमांड करेंगे। जब गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया तो लोग जो है ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है, पैसा ज़्यादा होगा। उसी तरह वेदर कंडीशन, गर्मियों के अंदर जो कोल्ड बेवरेजेस है उनकी डिमांड बढ़ जाती है, आइसक्रीम वगैरह इस तरह की चीज़ें, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सर्दियों के अंदर जो हॉट बेवरेजेस, कॉफ़ी वगैरह, इसकी डिमांड बढ़ जाती है, राइट। सो वेदर कंडीशंस ऑल्सो प्लेज पार्ट इन योर डिमांड, लेवल ऑफ डिमांड, राइट। इस तरह के फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। उसी तरह फिर आपका एंड डिमांड इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर यही होता है, राइट। कोई भी चीज़ महंगी होगी तो हम बोलेंगे भाई हमें इतना नहीं, हम कम खरीदेंगे, राइट। देन कम्स ऑन सप्लाई। सप्लाई जो है ऑब्वियसली इट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर,
सप्लाई का रूल क्या है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में इंक्रीज कर जाएगी तो सप्लाई जो है ज़्यादा हो जाएगी उस प्रोडक्ट की, क्योंकि सप्लायर जो है या प्रोड्यूसर जो है वो बोलेगा मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, राइट, क्योंकि मार्केट में इसकी प्राइस बढ़ गई तो अब मैं ज़्यादा बनाऊंगा ताकि ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो, राइट। तो ये सप्लाई का है, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम हो जाएगी, राइट। अब सप्लाई भी जो है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले जो है आपके अगेन वेदर कंडीशन, आपके अगर लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो वेदर कंडीशन या इस तरह की चीज़ों से बहुत अफेक्ट होता है, ठीक है। कि किसी वक्त जो है आपको एक्सट्रीम बारिश हो गई तो आपकी जो है क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं, या कभी बारिश नहीं हुई तो ऐसे भी ख़राब हो जाती हैं, राइट। इस तरह की चीज़ें हैं, राइट। फिर जो है आपका कि कंपनीज के ऊपर या प्रोड्यूसर्स के ऊपर कितना प्रॉफिट जो है कितना टैक्स जो है लग रहा है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो प्रोड्यूसर बोलेगा भाई यहाँ पे तो बिजनेस करने का फ़ायदा ही नहीं है, जितना प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट ही टैक्स ले जाती है तो हम क्या करें, ठीक है। तो वो फिर कंपनीज वहाँ से चली जाती हैं। अगर टैक्स कम हो गया तो आपके पास और ज़्यादा कंपनीज आएंगी यहाँ पे सिचुएट होने के लिए, राइट। तो ये तरह के कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने नोट्स में ज़्यादा पॉइंट फॉर्म में बताए हुए हैं, राइट। फिर हम कंपेटिटर्स, अब इसमें जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का वो है कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स की बात कर लेते हैं। कंपेटिटर्स जो है आपको पता है वो हैं जो आपके जैसी ही प्रोडक्ट बनाते हैं, रिलेटेड ब्रांड डिफरेंट हो सकता है। अब कंपेटिटर में जो है नॉर्मली क्या होता है, एक किस्म का जो आपका कंपटीशन होता है वो है प्राइस वॉर या प्राइस कंपटीशन जिसको बोलते हैं, राइट। कि जहाँ पे आपका कंपटीशन किस बेसिस पे है, आपका कंपटीशन प्राइस के बेसिस पे है, ठीक है। कि वो प्राइस कम करता है आप भी कम कर देते हो, वो बड़ा वो तो दिस इज कॉल्ड प्राइस वॉर। तो अब इस तरह की जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम हो गई है, पहले बहुत होती थी कुछ सालों पहले, राइट। क्योंकि these people, the companies have realized कि if we go on to the price war then it is going to be the loss of both the companies or depends all the companies, राइट। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फिर बिल्कुल अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आ जाओगे, उसके नीचे तो आप प्राइस कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो कंपनी ने रियलाइज़ किया कि भाई ये प्राइस का जो कंपटीशन है ये अब इतना फ़ायदेमंद नहीं है। तो नाउ कंपनीज हैव कंपटीशन ऑन नॉन प्राइस बेसिस, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। अब वो किस तरह नॉन प्राइस होता है, मार्केटिंग के ऊपर, राइट। जब मुझे याद है कुछ साल पहले इस तरह होता था कि वो एक शायद यूफोन ने एक ऐड बनाई, ठीक है, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली शायद जोंग को टारगेट किया, तो जोंग ने उसके रिप्लाई में एक ऐसी एडवर्टीजमेंट बनाई, राइट। फिर उसी तरह जैज भी बीच में आ गया, राइट। तो ये क्या है, ये एक मार्केटिंग, इट्स अ गुड कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइसिंग की कोई कंपटीशन नहीं थी, यहाँ पे मार्केटिंग की कंपटीशन थी, एक दूसरे के एक चीज़ एडवर्टीजमेंट के ऊपर कंपटीशन थी, राइट। इस तरह की फिर दूसरी किस तरह से इनका नॉन प्राइस कंपटीशन किस तरह का हो सकता है, सर्विस के ऊपर, कस्टमर सर्विस के ऊपर, ये इस तरह के भी बहुत होता है, राइट। कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगी, राइट, ठीक है। ब्रांड्स, अब कोई भी आप प्रोडक्ट उठा लो उसके बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज मिलेगी, राइट। बट वो एज जो है कौन ले जाता है नॉर्मली, वो जिसके पास कस्टमर सर्विस का या जो अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे रेस्टोरेंट्स में अगर आप देखो, राइट, तो क्या होता है कि भाई आपको किसी रेस्टोरेंट का अगर आपको पसंद नहीं आता खाना, यू कंप्लेन, राइट, तो वो फिर सर्विस में क्या करते हैं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री कुछ और दे देती है, या दे ट्राई टू मेकअप टू यू, राइट। तो अगर वो कर जाता है तो आपको जो है फिर वो ब्रांड हमेशा दिमाग में रहता है कि नहीं यार इसने मेरा कंप्लेन था, इसने मेरी कंप्लेन को रिजॉल्व किया। और वो रेस्टोरेंट या वो बिजनेसेस जो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं वो फिर लॉस में रह जाते हैं, उसको फिर शायद वापस कोई कस्टमर नहीं अप्रोच करता, राइट। So this is where we end our first lecture for Unit 3.